मंगलदेव। जय माता की मित्रों, हम लोग मृगशिरा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं और उसी के पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज मंगलदेव का कैसा फल हो सकता है मृगशिरा नक्षत्र में होने की वजह से, उसकी चर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। मंगलदेव, उसके कारकत्व, उसका स्वभाव, कौन कौन सी चीज़ों के कारक है, जन्म कुंडली में कैसे प्लेस होते हैं, क्या फल उनको प्राप्त होता है, इनके विषय में बहुत समय पहले ही, साल भर पहले ही कारकत्वों से या राशि के संबंध में हमारे पाठ दिए हुए हैं। तो आप मंगलदेव के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें और नक्षत्रों के विषय में भी, नक्षत्रों की संज्ञा हो, नक्षत्रों के अनुसार काम हो, नक्षत्रों का स्वभाव हो, वो सब पाठ भी हमारे पोस्ट किए हुए। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग ग्रहों का प्लेसमेंट समझ के और उसके हिसाब से कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। इनका अगर आप सोचते हैं कि जैसा पुस्तकों में लिखा है या जैसा बताया जा रहा है वैसा का वैसा फल प्राप्त होगा आपको, तो ये गलत है। वैसा फल सेम एज इट इज कभी प्राप्त नहीं होता। हाँ, कुछ आभास मिलता है, कुछ आगे बढ़ने का तरीका है। ये जो भी पुस्तकों में या किसी चैनल के द्वारा बताया जा रहा है, आपको उसके फलों को बाकी ग्रहों और नक्षत्रों, पूरी कुंडली के साथ सम्मिलित करके कुछ फल आपको प्राप्त हो सकता है। कि जैसे आपका मंगलदेव किसी स्थान पे गलत है, लेकिन कोई अच्छे स्थान पे प्लेस होया हुआ ग्रह अगर उसको शुभ दृष्टि प्रदान कर रहा है और वो शुभ ग्रह है, तो फिर मंगलदेव के वहाँ पे प्लेस होए हुए ग्रह या गलत स्थान में प्लेस होने की वजह से जो खराब फल आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिलके उल्टे वो अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। वैसा ही कुछ है कि कोई अच्छे कारकत्वों वाला ग्रह या आपकी राशि लगन के हिसाब से अच्छे स्थानों का अधिपति ग्रह अगर गलत स्थानों में प्लेस हो जाए, तो फिर वो अच्छे फलों की कमी आपको उस कुंडली में या उस समय पीरियड में जब उसकी दशा, महादशा या अंतरदशा आएगी तो वो देखने को मिलेगी। लेकिन वैसे ही अगर किसी क्रूर ग्रह की वहाँ पे दृष्टि हो जाए, जहाँ पे वो शुभ ग्रह आपका प्लेस है गलत स्थान में, तो उसके फलों में कमी और बेसी नजर आएगी। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप किसी कुंडली का अध्ययन करो या सुनो कि आपने मंगलदेव के विषय में सुन लिया, मृगशिरा नक्षत्र में ऐसा फल प्राप्त हो सकता है, तो उसको आपको लगाना आना पड़ेगा। क्योंकि मंगलदेव मृगशिरा नक्षत्र में आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो सकते हैं, किसी भी लगन में कहीं पे भी, 12वें स्थान में भी हो सकते हैं, 8वें में भी हो सकते हैं, 10वें या उसमें भी हो सकते हैं। तो उसके अनुसार जब आप भावों का अध्ययन करेंगे तब उसके अनुसार उस फलों में कमी और बेसी आ जाएगी। सपोज आपका मंगलदेव मृगशिरा नक्षत्र में बैठ के और आपको बताया जा रहा है कि खराब फल मिलेगा, लेकिन वो ही मंगलदेव उसी नक्षत्र में अगर 3, 6, 11 भाव में बैठ जाए तो उसके फलों में जस्ट विपरीत हो जाएगा। वो फिर आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में ये बताने का, मोस्ट प्रोबेबली सब वीडियो में हम बताते हैं कि अक्षरश जैसा बताया जाता है, चाहे हमारे द्वारा चाहे किसी और के द्वारा, तो न तो ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए इंसान को और न ज़्यादा माइनस में आना चाहिए। अपने मोरल को या अपने विल पावर को कुछ भी सुन के कभी डाउन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जन्म कुंडली में कभी भी एक ग्रह या एक नक्षत्र का दायित्व नहीं होता है आपके संपूर्ण फल को देने के लिए। बाकी के बाकी 9 ग्रह है, वर्ग कुंडलियां हैं, दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसके बाद में नवमांश, कौन से नवमांश में बैठा हुआ है, वो सब का पूर्ण सम्मिलित फल जब निकल के आता है तब हम लोग कुछ प्रिडिक्शन के नज़दीक पहुँचते हैं। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहता है आपके वर्तमान के कर्म, आपको कैसी शिक्षा मिली है, किस तरह के काम आप वर्तमान में कर रहे हैं, उसका बहुत कुछ इफेक्ट ग्रहों के फलों को प्राप्त करने में इंसान को होता है। प्रथम चरण में अगर मंगलदेव हो तो जातक की वाणी में कुछ न कुछ दोष नजर आएगा। कटु वाणी समझ सकते हैं आप, या ऐसे कोई तर्क वितर्क
जिसके द्वारा आपको गुस्सा बेसी आ जाता हो, उसका फल वहाँ पे अगर प्रथम चरण में मंगल है तो नज़र आएगा। लेकिन प्रथम चरण का मंगल आपको बहुत ज़्यादा बलवान, अपने कार्य के प्रति समर्पण और बहुत ही ज़्यादा फोर्स से काम करने वाला इंसान भी मंगल देव यहाँ पे मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में होने से बनाता है। आपके अंदर बल की अधिष्ठता, क्यों? मृगशिरा नक्षत्र का स्वामित्व खुद मंगल देव को प्राप्त है। तो यहाँ पे प्रथम चरण में होने की वजह से मंगल देव आपको हष्ट पुष्ट, अच्छी बॉडी और कुछ ऐसे काम जैसे डिफेंस लाइन में होने से करता है आदमी, या पुलिस वगैरह में होने से करता है, या फिर ऐसे खेल कूद के काम जिनके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो सब काम मंगल देव अगर फर्स्ट चरण में मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में हो तो उस सब की चीज़ों की प्राप्ति आपको यहाँ पे मंगल देव करवाते हैं। और द्वितीय चरण में, अच्छा दूसरा बात हम बोलना भूल गया, अगर मंगल देव पहले चरण में होते हैं तो ये आपको वृष राशि का मनुष्य नवमांश पड़ेगा। तो यहाँ पे आदमी कटुवाणी होने के बावजूद भी समाज और परिवार में मिक्सअप होके रहता है। कभी भी कोई भी चीज़ को अगर इनको समझाया जाए कि आपने गलत बोल दिया तो ये अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो। अगर दूसरे चरण में हो तो यहाँ पे आदमी अपने बल की मात्रा को संभालना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब बॉडी में इतनी ज़्यादा वो गर्मी इनके अंदर होती है कि इनको अगर कोई दिशा दी जाए कि जैसे खेल कूद के क्षेत्र में इनको अगर लगा दिया जाए तो ये 24 आवर बिना थके उसको प्राप्त करने में लगे रहते हैं। या इनको डिफेंस में अगर उस लाइन में है, इनको कोई टास्क दिया जाए कि ये काम आपको करना है, ये चीज़ें आपको समझनी है, इसके अनुसार आपको काम करना है, तो ये उससे कभी पीछे पैर नहीं हटते। मतलब हद दर्जे के साहसी, कुछ भी कर सकता है ऐसा इंसान। अगर इनको सही तरीके से गाइड किया जाए तो बहुत ऊपर तक ऐसे इंसान जाते हैं। अगर तीसरे चरण में हो तो धन के मामले में कोई कन्फर्मेशन नहीं है। उसका कारण है कि ये मिथुन राशि के पहले नवमांश में आएंगे, मतलब देव नवमांश। तो ऐसा आदमी समाज का भला, अपने कामों के द्वारा इंसानों का भला, अपने परिवार का भला, सबके लिए हित के विषय में सोचने वाला, और जितना मेहनत ये दूसरे के लिए करते हैं, इनको कोई भी बहका के मेहनत वाला काम, मतलब इनको थोड़ा सा इनको उत्साहित करना है और इनको अपने काम में यूज करना है, ये उसके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके साथ दोस्ती रखेंगे उनके लिए कुछ भी करेंगे। हद दर्जे के ईमानदार होते हैं। किसी के विषय में कोई भी गलत चीज़ अगर वो इनका परिवार का है या इनका दोस्त है तो ये किसी से नहीं सुनेंगे, और उस दोस्त के लिए या उस परिवार के लिए किसी से भी टकराने की क्षमता इनके अंदर होती है। अगर चतुर्थ चरण में हो तो यहाँ पे नॉर्मल फल होता है, जैसे साधारण हम लोग इंसान होते हैं उनके अनुसार इनका फल होता है। लेकिन कुछ न कुछ इनकी वाइफ के विषय में ये बोल सकते हैं कि वो कुछ बीमारी उनको लगी रहती है। अगर शादीशुदा है तो इनको पत्नी का कुछ विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके ये अपने जीवन को, क्योंकि ये बाहर रहेंगे चाहे कमाने के पर्पज़ से हो, चाहे सर्विस के पर्पज़ से, चाहे डिफेंस लाइन में रहने की वजह से, तो जितना हो सके अपने वाइफ के साथ किसी और को या बच्चों को या पूरे परिवार के साथ सम्मिलित रहे तो वो पीड़ा कुछ कम होगी, और उनकी देखभाल करने वाला कोई न कोई, पत्नी की देखभाल करने वाला कोई न कोई इनके पास रहेगा, जिसकी वजह से उसके बीमारी में या उसके कोई भी शारीरिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होने से उनको तुरंत हेल्प मिल जाएंगी। इनका रहना परिवार के साथ घर में थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ऐसे इंसान चतुर्थ चरण में होने की वजह से पारिवारिक दायित्व हो या सामाजिक दायित्व हो, चाहे सर्विस की वजह से हो, चाहे बिजनेस की वजह से हो, इनका घर से बाहर ज़्यादा रहना होता है। तो चलिए, चारों चरणों की बात हम लोग मंगल देव के विषय में यहाँ पर प्राप्त कर ली है। अब इनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टि हो तो कैसा फल प्राप्त हो सकता है। मंगल देव मृगशिरा नक्षत्र के किसी भी चरण में अगर दूसरे ग्रह की दृष्टि इन पे हो तो कैसा फल वहाँ पे मंगल देव का चेंज होता है। अगर सूर्य की दृष्टि हो तो हद दर्जे के साहसी होते हैं, नेचुरलिटी से प्रेम करने वाले होते हैं, और कुछ न कुछ
काम में हमेशा लगे रहते हैं। ऐसे इंसान स्त्रियों के प्रति या लड़कियों के प्रति कुछ विशेष इनके मन में कुछ नहीं होता है, ये केवल अपने काम में लगे रहते हैं। आजकल जैसे कोई मतलब लिव इन का चक्कर हो या प्रेम का चक्कर हो, तो सूर्य की दृष्टि होने से आदमी अपने काम में निरंतर लगा रहता है, और ये सब मेल फीमेल वाला चक्कर में कुछ ज़्यादा वो अपने आप को इंटेंगल नहीं करता है। अगर चंद्रदेव की दृष्टि हो तो जातक कहीं न कहीं कोई न कोई काम में इस तरह से लगता है कि जैसे व्यापारिक बुद्धि हो या सर्विस के विषय में हो, तो वो सब कामों में रहने की वजह से अगर यहाँ पे इनको जैसे कोई लेडीज इनके साथ कोई नौकरी कर रही है या अपने बिजनेस में है या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे लेडीज भी है, और अगर वो गलत कर रही है तो ये थोड़ा भी नहीं सोचते, ये कोई भी भेदभाव इस लाइन में नहीं करते हैं कि ये लेडीज है तो इसको नहीं बोलना है, ये जेंट्स है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, नहीं, ये सबको बराबर समझते हैं। इनके लिए मेल फीमेल वाला कुछ चक्कर नहीं होता है। जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, या उसको तुरंत बता देना चाहिए कि आपने ये गलती की है, या तो आप उसको सुधारो या यहाँ से निकलो। मतलब एकदम जिसको बोल सकते हैं ना कि सत्य बोलना, सत्य का पक्ष लेना और मुंह पे बोलना, पीठ पीछे ऐसे इंसान कुछ भी बातें नहीं करते हैं। अगर गुरु की दृष्टि हो, कुछ गायन वादन में रुचि ले सकते हैं, या गैदरिंग में जो गायन होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक तो खुद अकेला आदमी गाता है, एक क्या 10-20 आदमी मिलके किसी संगीत को बजाते हैं या गाते हैं, तो वैसा कोई संगठित गायन के विषय में ऐसे इंसान कुछ ज़्यादा रुचि लेते हैं या उस सब के साथ जॉइन हो सकते हैं। कोई भी वाद्य यंत्र हो या खुद का गला हो या कोई ऐसे यंत्रों के द्वारा उनकी हेल्प करना हो या उसमें पारंगत हो, तो वैसा कुछ कामों में ऐसे इंसान जा सकते हैं। अगर शुक्र देव की दृष्टि हो तो राजनीति के क्षेत्र में बहुत ऊंचे पद पर जा सकते हैं। डिफेंस लाइन की सेवाओं में बहुत ऊंचे पद पे जा सकते हैं, और इस टाइप के कामों में कुछ विशेष सफलता इन लोगों को प्राप्त होती है। अगर शनि देव की दृष्टि हो तो यहाँ पे सबसे अच्छा फल शनि देव का बताया जाता है कि अगर मृगशिरा नक्षत्र में मंगल देव है और इनके ऊपर अगर शनि देव की दृष्टि है, तो चाहे ये मंत्री पद हो, चाहे नेता में कोई बड़ा पद हो, राजनीतिक पार्टी में कोई बड़ा पद हो, गांव के सरपंच या मुखिया हो, या स्टेट के कोई अच्छे राजनीति के क्षेत्र में कोई पद प्राप्त करने वाले इंसान हो, तो ऐसा कुछ इंसान मंगल देव मृगशिरा नक्षत्र में होके अगर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है तो वैसा कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये मृगशिरा नक्षत्र में हम लोगों ने मंगल देव की चर्चा की, पहले भी बोला है और अब बाद में भी हम आपको इस चीज़ के बारे में बोल देते हैं कि नक्षत्रों का अध्ययन और नक्षत्रों के विषय में जानकारी केवल सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि यूट्यूब या सोशल मीडिया की अपनी एक सीमा है 10, 15, 20 मिनट की, उसके अनुसार ही आपको सुनने को मिलेगा, और उसमें भी बहुत कुछ रेस्ट्रिक्टेड या क्राइटेरिया रहता है जिसको इंसान क्लियरली नहीं बता सकता है। क्योंकि सबके साथ कोई भी जन्म पत्रिका या कोई भी कुंडली का अध्ययन जब करने बैठते हैं तो उनके फलों में मिक्सअप होने की वजह से वो फल कुछ अलग ही निकल के आते हैं। तो आप पढ़ें, आप समझे, अच्छी पुस्तकें अपने पास रखें। अगर आप ज्योतिष में रुचि लेते हैं तो, अगर ज्योतिष में रुचि नहीं लेते हैं तो कुछ न कुछ नॉलेज आपको इस विषय में अगर आप रखते हैं या करना चाहते हैं तो करिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये ज्ञान आपके उस लाइन को या उस ज्ञान को ओपन करता है, एक्टिव करता है उन नसों को, जिसकी वजह से आप अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह प्रोग्रेस कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा एक्टिव होना ज़रूरी है, और जिसका समय के साथ परिवर्तन, चाहे आपके सुनने की वजह से हो, चाहे पढ़ने की वजह से हो। सोशल मीडिया में हम लोग बहुत समय बिताते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी सोशल मीडिया या कौन से वीडियो में समय बिताते हैं और आपको जीवन में वो क्या हेल्प कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, फ्री है आप,
आपको क्या प्राप्त करना है यह आपके ऊपर डिपेंड है। तो आशा है मित्रों, कोई भी पाठ के विषय में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करें, आपको 100% आंसर मिलेगा। और इसी आशा के साथ कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा अपने कामों में जुड़े रहें, सबका भला करते रहें। ईश्वर से यही विनती के साथ कि आप सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता।